राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा एक पुराना नगर, अलख नगर। यह नगर अपने दो विशाल पत्थर के दरवाजों के लिए प्रसिद्ध था, पूर्व द्वार और पश्चिम द्वार। लेकिन लोक कथाओं में एक तीसरे दरवाजे का भी जिक्र आता था, जिसे केवल सच्चा आत्मा रखने वाला ही देख सकता था। मुख्य पात्र दामोदर, एक 17 वर्षीय अनाथ लड़का, जो अलख नगर के मंदिरों में दीप जलाता था। भूरी मां, एक रहस्यमयी वृद्ध महिला जो नगर के बाहर रहती थी। तीसरा दरवाजा, एक रहस्यमयी द्वार जो समय और सत्य का परीक्षण करता है। कहानी। दामोदर बचपन से ही सच बोलने वाला, मेहनती और ईमानदार लड़का था। हर पूर्णिमा को वह नगर के हर मंदिर में दिया जलाकर लौटता। एक रात लौटते समय उसे एक आवाज सुनाई दी, तीसरे दरवाजे को खोलो दामोदर। वह चौंक गया, क्योंकि नगर में सिर्फ दो ही दरवाजे थे। उसने इस बारे में भूरी मां से पूछा। भूरी मां मुस्कुराई और बोली, तीसरा दरवाजा बाहर नहीं, अंदर होता है। उसे वही खोल सकता है जो अपने डर और लालच को हरा दे। उस रात से दामोदर को सपनों में बार बार वही दरवाजा दिखाई देने लगा, एक विशाल द्वार जिसके दोनों ओर उकेरे थे समय और सत्य के प्रतीक। फिर एक दिन नगर में संकट आया। एक अमीर सेठ की बेटी कुएं में गिर गई। लोग डर के मारे अंदर जाने से कतरा रहे थे, क्योंकि कुआं शापित माना जाता था। दामोदर ने बिना सोचे रस्सी बांधी और उतर गया। उसने लड़की को बचा लिया, लेकिन खुद बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो खुद को रेगिस्तान के बीचों बीच पाया। सामने वही तीसरा दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, जिसने बिना स्वार्थ सत्य को चुना वही इस पार जा सकता है। दामोदर ने दरवाजा खोला। अंदर एक सुनहरी घाटी थी, जहां पेड़ बोलते थे, हवा संगीत बजाती थी और समय ठहर जाता था। उसे वहां सच्चे ज्ञान की शिक्षा मिली। उसे बताया गया कि हर इंसान के भीतर एक तीसरा दरवाजा होता है, विवेक और सत्य का द्वार। वापस लौटने पर दामोदर ने नगर के बच्चों को सिखाना शुरू किया, कैसे खुद का द्वार ढूंढे। सीख, मूल संदेश, हर इंसान के अंदर एक तीसरा दरवाजा होता है।